जब वक्त पड़ा था गुलशन पर मुझसे ही लहू का दान लिया, जब वक्त पड़ा था गुलशन पर मुझसे ही लहू का दान लिया, मेरे ही लहू की छींटों से होली भी मनाई लोगों ने। और अगर दर्द गम हम सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। जो इंसानियत जुल्म में खो गई तो उसे ढूंढने में ज़माने लगेंगे। हाज़रीन मोहतरम, अब मैं मुख्तसरन बता दूं इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार कौन है। इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार और नफरत का परस्तार वो है जिसने महात्मा गांधी को कत्ल किया। इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार वो है जो महात्मा गांधी के कत्ल करने वालों का सपोर्ट करता है। इस मुल्क का गद्दार वो है जो महात्मा गांधी के कातिलों की पूजा करता है। इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार वो है जिसने मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, भागलपुर के अंदर खून की नदियां बहाई। इस मुल्क का गद्दार वो है जिसने मालेगांव और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बम ब्लास्ट करके हजारों हिंदुस्तानियों का खून बहाया। हाज़रीन मोहतरम, मौका तो ये था कि इस मुल्क के अंदर तालीम की फरावानी पर बहस की जाती, इस मुल्क के अंदर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती, इस मुल्क के अंदर कौमी यकजहती को फरोग दिया जाता। लेकिन अफसोस आज इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मुद्दों पर बात की जाती है जिनके नाफिज करने की और जिन पर बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाज़रीन मोहतरम, मैं अपनी बात को इस शेर पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि जब जुल्म गुज़रता है हद से कुदरत को जलाल आ जाता है। जब जुल्म गुज़रता है हद से कुदरत को जलाल आ जाता है। फ़िरऔन का सर जब उठता है मूसा कोई पैदा होता है। इस रिपब्लिक डे के मौके से मैं आखिर में ये कहूँगा कि अगर इस मुल्क का भाईचारा फिर से कायम रहा और इस मुल्क में रिपब्लिक डे के मुनासिबत से ये जो सेकुलर कानून बनाए गए थे इन पर अमल होता रहा तो हिंदुस्तान हमेशा की तरह सोने की चिड़िया बना रहेगा। लेकिन अगर मुद्दों से फेरा गया तो याद रखो हिंदुस्तान अपने रास्ते से हट जाएगा और सोने की चिड़िया नहीं बल्कि मिट्टी की चिड़िया भी नहीं रह जाएगा। जहाँ से यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हाज़रीन मोहतरम, ये कानून नाफिज करने वाला दिन यानी 26 जनवरी का दिन और इसी तरह 1947 15 अगस्त का दिन क्या हमें सोने की थाली में सजा करके मिला था? क्या ये दिन फूलों की तरह हमारे पैरों के नीचे डाल दिया गया था? नहीं नहीं, इस दिन को देखने के लिए एक लंबी दास्तान है। इस दिन को देखने के लिए हमारे उलमाए किराम ने, इस मुल्क के कायदीन ने, महात्मा गांधी ने हजारों कुर्बानियां दी थी। इस मुल्क के लोगों ने अपनी गर्दनें कटाई थी, अपने खून का नजराना पेश किया था। आप तारीख पढ़ेंगे 1857 से लेकर के 1947 तक हजारों बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को इस देश की आज़ादी के लिए और ये दिन देखने के लिए कत्ल कर दिया गया, खाको खून के दरिया में तहत कर दिया गया। लंबी दास्तान है। मैं शॉर्टकट में कहता हूं कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया तो लोगों का एक बड़ा तबका आया और लोगों में ये चर्चा होने लगी कि इस मुल्क का जो कानून बने वो मजहबी रहे या ला मजहबी। एक तबका आया, वो ये कहने लगा कि इस मुल्क के लोगों ने, इस मुल्क के मुसलमानों ने जब अपने नाम पे एक मुल्क ले लिया पाकिस्तान, तो इस मुल्क में इनका कोई हक नहीं रह गया। इसलिए इस कानून में, इस मुल्क में जो कवानीन नाफिज किए जाएंगे उसमें मुसलमानों का कोई भी हक नहीं रहना चाहिए। इसी तरह की बहसें चल रही थी। हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान से हरवी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस पेशरफ्त को मुस्तरद करते हुए इस मुल्क में ऐसा कानून बनवाया जिसकी सबसे पहली ये शिक थी कि इस मुल्क का जो कानून होगा वो सेकुलर रहेगा। कानून जो हमारा जमहूरी कानून बनाया गया, उस कानून के अंदर जो सबसे पहली लाइन लिखी गई, उस लाइन में ये लिखा गया कि इस मुल्क के तमाम लोगों को मजहबी, समाजी, मुआशरती आज़ादी हासिल होगी। इस मुल्क का हर फर्द, हर बंदा कौमी यकजहती को फरोग देने के लिए कोशिश करेगा। चुनाचे ये कानून, ये सेकुलर निज़ाम बहुत उम्दा सेकुलर निज़ाम बना और इसी सेकुलर निज़ाम की बिना पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस मुल्क के अंदर गंगा जमुनी तहजीब का नमूना पेश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुल्क में कुछ फ़िरका परस्त ऐसे भी हैं, इस मुल्क में कुछ नफरत का बीज बोने वाले ऐसे भी हैं जिनको हिंदू मुस्लिम कौमी यकजहती रास नहीं आती।
سکھ عیسائی کا آپس میں میل جول پسند نہیں آتا، چنانچہ وہ آپس میں شوشے چھوڑا کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح ہندو مسلم کو ایک کر دیا جائے، ہندو سکھ مسلم عیسائی ان کو الگ الگ پلیٹ فارم پر کر دیا جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کے لیے جن لوگوں نے، جس طبقے نے خصوصاً قربانیاں دی، اس ملک پر غداری کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ آج اس ملک کے اندر، اسی ملک کے اندر جہاں پر ہمارے علماء کرام نے سینکڑوں قربانیاں دی تھی، اسی ملک میں مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں، مسلمان غدار ہیں، دیش دروہ ہیں۔ تو میں اس مجمع کے اندر بلکہ تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں تک آواز پہنچتی ہو کہ کیا ہماری وفاداری کے لیے دہلی کی لہو لہان سڑکیں کافی نہیں ہوگی؟ کیا ہماری وفاداری کے لیے بالا کوٹ کا خونی منظر کافی نہیں ہوگا؟ کیا ہماری وفاداری کے لیے چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی کافی نہیں ہوں گی؟ کیا حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا فضل حق کی مالٹا کی بامشقت اسیری ناکافی ہوگی؟ ہاں، کیا اس ملک کی وفاداری کے لیے ویر عبد الحمید کی جانفشانی ناکافی ہوگی؟ مولانا ابوالکلام آزاد ویلفیئر سوسائٹی یعنی اس کمیٹی کے جس نے ہمیں یہاں چند منٹ بولنے کا موقع دیا۔ حاضرین محترم، ہندوستانی تاریخ میں 2 دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ان میں سے ایک 15 اگست ہے اور دوسرا 26 جنوری یعنی آج کا دن ہے۔ یہ 26 جنوری جس کو ریپبلک ڈے کہا جاتا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے؟ سب سے پہلے جب ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا 15 اگست کو، تو یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر اب تک جو انگریزوں کا قانون نافذ ہے، کیوں نہ ہم لوگ اپنا قانون بنا کر اپنے لوگوں پر اپنا ہی قانون نافذ کر دیں۔ چنانچہ 29 اگست کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا سہرا بھیم راؤ امبیڈکر کو جاتا ہے، اور اس میں ہمارے علماء کرام کے سرخیل جمعیت علماء کے ناظم عمومی حضرت مولانا حفظ الرحمان سوہاروی بھی تھے۔ چنانچہ یہ 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ اس ملک کے لیے قانون بنائیں۔ قانون بناتے رہے، بالآخر 1949 26 نومبر کو یہ تمام کے تمام قانون بنا لیے گئے، اور 24 جنوری 1950 کو تمام کے تمام علماء نے، یہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے، یہاں کے ہندو مسلم سکھ عیسائی قائدین نے ان قوانین پر دستخط کر دیے، اور بالآخر 26 جنوری 1950 کو اس ملک کے اندر پورے کے پورے قانون نافذ کر دیے گئے۔